हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने प्रॉब्लम की थी एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। आज हम उसी के रिलेटेड और प्रॉब्लम्स करेंगे जो थोड़ी एडवांस होगी। हम मैकेनिक्स को मिक्स कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के साथ। फर्स्ट हमें मैकेनिक्स पार्ट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमें ऑप्टिक्स पार्ट पे जाना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, फटाफट करते हैं। आई एम कंसिडरिंग अ concave mirror which is placed on a ground surface, a particle which is at height of 80 मीटर, पार्टिकल है जो हाइट 80 मीटर पे है। अब वो फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल का मतलब u इक्वल टू 0। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकेंड। Speed of image vi after 2 seconds and given its focal length is 40. ओके, पार्टिकल है, उसकी हमें इमेज फाइंड करनी है जो 2 सेकेंड के बाद में। फर्स्ट हम पहले ही डिस्टेंस कर लेंगे। ये हमारी काइनेमेटिक्स ही है एक तरह से। आफ्टर 2 सेकेंड उसका कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, हाइट जो कवर करेगा h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हाइट बिकम्स हाफ 10 इंटू विच विल बी 20 मीटर। इसका मतलब वो ऊपर से कितना नीचे आ चुका होगा, 20 मीटर। इस पॉइंट पे आ चुका है। मिरर से हमें डिस्टेंस लेनी है, हमें ऊपर से डिस्टेंस नहीं लेनी कि उसने कितना कवर किया है। तो मिरर से पोल से डिस्टेंस कितना बचेगा उसका, 60 मीटर। तो आपका u आ गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज -60 सेंटीमीटर ले लो। ओके, मीटर चलेगा, कोई बोलो नहीं, मीटर। नाउ आई एम कंसीडरिंग इट्स फोकल लेंथ 40 मीटर। देन अब हमें पहले इसकी स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपको इमेज की स्पीड चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चाहिए कि। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट vo, स्पीड कितना होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, u 0 तो सीधा सीधा gt बोल देंगे, v इक्वल टू gt। v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, v नॉट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it is at 20 meter is same 20 meter per second. Now u पता है, v पता है, v नॉट ये अलग है। हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की लोकेशन। इमेज कहाँ बनेगा, पोल से। फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल टू आपकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो क्या होगी, नेगेटिव। इट विल बी -1/40। u भी आपका नेगेटिव होगा पर उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/60। v इक्वल्स टू, आई कैन राइट डायरेक्टली, v इक्वल टू 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 माइनस 60। v बिकम्स 120 माइनस 120। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो इसी साइड ही बनेगा और वो कितने डिस्टेंस पे होगा, माइनस मतलब 120 पे। क्लियर है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, नाउ फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या आपका इमेज का डिस्टेंस विच इज -120, u कितना आपका -60। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट v नॉट ये रहा, कितना है 20। मिरर आपका मूव नहीं कर रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू पोल होता है तो -0 लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, कितना बनेगा 80, वो भी माइनस में। इसका मतलब आपकी इमेज की स्पीड कितनी होगी, 80। बट आपका u जो है वो v, ये भी कितना है, ये मिरर की तरफ आ रही है। इसलिए इसकी वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव रखा है। अगर ये दूर जा रही है
तो ये क्या है आपका नेगेटिव, बिकॉज हमने इस डिस्टेंस, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रे आ रही है ऐसे, जो भी रे आएंगी वो पॉजिटिव है, जो वापस इस तरफ जाएंगी वो क्या होंगी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, सो विच इज पॉजिटिव, इमेज मिरर से दूर जा रही है, सो विच विल बी नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 80 मीटर पर सेकेंड एंड उसकी जो इमेज बन रही है उस पॉइंट पे वो कितने पे बन रही है 120 पे। तो 120 इससे ऊपर होगा और उधर जा रही होगी पीछे की तरफ। नाउ वी गोना डिस्कस फर्दर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम। अब हम एसएचएम और ऑप्टिक्स को मिक्स कर रहे हैं, तो पहले हमें एसएचएम सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑप्टिक्स पार्ट पे आएंगे। आई एम कंसिडरिंग अ कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट 30 सेंटीमीटर एंड इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, जिसका टाइम पीरियड है एसएचएम का 2π/4 2π/3। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज 2π/3 एंड क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट अ पोजीशन 30 सेंटीमीटर एंड इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम 20 सेंटीमीटर। जब भी कोई बोलेगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कौन सी पोजीशन होगी एक्सट्रीम। ये आपको एसएचएम में समझना पड़ेगा। जब भी बोलता है रेस्ट से स्टार्ट करा दैट मीन्स वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है 0। सो उसने बोला है 20 सेंटीमीटर पे वो रेस्ट से चालू हो रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। सो ये आपका 20 सेंटीमीटर, इधर की वेलोसिटी कितनी है 0। इसका मतलब आपको एम्पलीट्यूड सीधा सीधा दिख गया है, बिकॉज उसने बोल दिया इसके अबाउट कर रहा है वो। सो दिस इज योर मीन पोजीशन। जहां वेलोसिटी 0 वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको फाइंड करना है इमेज की स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ इमेज एट व्हेन पार्टिकल इज एट 22 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। आपको इमेज की स्पीड बतानी है जब पार्टिकल 22 पे है एज वेल 36 पे है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें आपको स्पीड बतानी, पहले आपको 22 मतलब इस तरफ होगा 22, तो मेन पोजीशन से कितने गैप पे है वो 8 सेंटीमीटर पे। अब आपको पोजीशन तो पता है, उसकी स्पीड तो निकालनी पड़ेगी। लाइक ऑब्जेक्ट अगर 22 पे आ रहा है, हमें इसकी इमेज की स्पीड बतानी है, तो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी चाहिए। तो हम पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालेंगे एट 22 सेंटीमीटर। आई एम परफॉर्मिंग हियर एट 22 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है मीन से 8 सेंटीमीटर, तो आपका x जो है वो कितना है 8। a कितना आपका एम्पलीट्यूड 10। ओमेगा निकालना है, t क्या होता है 2π/ω। तो यहां से आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो कि 2π/3 गिवन है, तो ओमेगा कितना आएगा 3। आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी v एट 22। देयर इज अ फॉर्मूला v ओमेगा x, ओमेगा √a² माइनस x²। दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो रख देंगे वेलोसिटी एट 22 इक्वल टू ओमेगा आपका 3, a कितना है 10² माइनस 8² विच विल बी 100 माइनस 64, 36 का रूट होगा 6। सो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की जो स्पीड आएगी 22 पे कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की निकाल इसकी एट 36 सेंटीमीटर का मतलब 30 से किधर इस तरफ है, तो ये कितना हो गया 6 हो जाएगा। सो सिमिलरली वेलोसिटी एट 36 इज इक्वल टू ओमेगा आपका 3 √a आपका 10²
x कितना आ रहा है 6 स्क्वायर। आपको जितनी भी पोजीशन गिवन है आप उसको मीन के रिस्पेक्ट में करोगे। तो अगर 22 है तो आप उसको सीधा सीधा यहाँ पे 22 नहीं रखोगे x की वैल्यू, मीन से कितने डिस्टेंस पे है। सो ये 8 है, यहाँ पे कितना है 36 है, तो मीन से कितना है 6 है, क्योंकि 36 माइनस 30 इज 6। सो उसको रखा, यहाँ पे कितना बनेगा 100 माइनस 64 रूट, सो इट विल बिकम 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा अभी देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया, प्लेसमेंट तो उसकी गिवन ही है कि किस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अब हमारा आएगा ऑप्टिक्स पार्ट। तो ये इतना पार्ट आपका जो है ये किस चीज का है, मैकेनिक्स है, एसएचएम है। नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एट 22 सेंटीमीटर के लिए। u आपका है -22 बिकॉज पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। v आपको फाइंड करना है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आप 20 कंसिडर कर लो, 20 सेंटीमीटर विच इज नेगेटिव, क्योंकि क्या है आपका कॉनकेव मिरर है। v आपको फाइंड करना है, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। कन्वेंशन के साथ रखोगे तो 1/v इक्वल टू 1/f कितना बनेगा -1/20 प्लस 1/22। सो v बिकम्स 22 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 22। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, v इक्वल्स टू 22 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 22। तो आपका v आ गया 220 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी इट्स अ पोजीशन। सो ये v है आपकी पोजीशन किसकी 22 की। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वेलोसिटी है उसको 22, ये वेलोसिटी है, ये क्या है उसकी इमेज की डिस्टेंस है। दिस इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना uv में, दिस वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ vi हमें आपको पता है फॉर्मूला माइनस ऑफ v बाय u का होल स्क्वायर v नॉट। वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है, पोल आपका रेस्ट पे ही है, तो जो भी इमेज है वो विद रिस्पेक्ट टू पोल लो चाहे ग्राउंड लो सेम बात है, बिकॉज पोल आपका क्या है रेस्ट पे। v कितना आपका 220, u कितना आपका 22। दिस वन इज इन माइनस, इट इज इन माइनस बिकॉज यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस होल स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आपका 18, 22 पे 18 है ना, राइट 18। और 18 किस तरफ है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ये डिपेंड करता है, उसने क्वेश्चन में भी बोला नहीं है कि पार्टिकल इधर से आने के बाद इस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ आ रहा है, बिकॉज एसएचएम में वेलोसिटी दोनों तरफ होती है। पहले पार्टिकल इधर से इस तरफ भी आ सकता है एंड वेलोसिटी उस तरफ भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस आता है। सो हम अभी एक बार कंसिडर कर रहे हैं कि प्लस ही है। सो वी आई इक्वल्स टू 1800 सेंटीमीटर पर सेकेंड। This is velocity of, you can say 18 मीटर पर सेकेंड, velocity of image at जो ऑब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे 22 पे रखा उसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 36 के लिए करेंगे। सो 36 एट 36 सेंटीमीटर, u आपका क्या बन जाएगा -36, f आपका -20, v becomes 1/v equal to 1/36 minus 1/20, which will be v equal to 36 into 20 divided by -16, 5 4 9। so v आपका जो आ रहा है which will be 9 4 is a 45 minus 45 सेंटीमीटर। यह मैंने मिरर फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, उसके बाद सेम यहीं पे रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, v कितना आपका 45, u कितना आपका 22। यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है इसलिए आप माइनस साइन रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट 36 इज 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज 24। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज
2025 divided by 484 into 24. So this is your speed of image minus. So हमने क्या किया यहाँ पे, पहले पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा था SHM विद द टाइम पीरियड ऑफ 2π/3. तो हमने पहले, और उसने बोला है कि किस पोजीशन के अबाउट कर रहा है, 30 सेंटीमीटर के अबाउट वो SHM कर रहा है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट 20 सेंटीमीटर. अगर 20 सेंटीमीटर पे रेस्ट से बोला है दैट मीन्स वो उसकी क्या कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम. सो एक्सट्रीम से मीन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. देन इसके बाद हमने पहले उसकी वेलोसिटी निकाली एट 22. उसने बोला है कि 22 पे निकालो इमेज की स्पीड एंड 36 पे. तो 22 एंड 36 ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें हमें इमेज की स्पीड कैलकुलेट करनी है. सो हमने फर्स्ट 22 को कंसीडर किया. 22 दैट मीन्स उसकी मीन से कितने डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर पे, एंड एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर. सो वी गोना कैलकुलेट वेलोसिटी एट 22. हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की विच इज 18 सेंटीमीटर. सिमिलरली 36 के लिए डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर. सो हमने 6 सेंटीमीटर रखा, उसके अकॉर्डिंग हमने वेलोसिटी फाइंड की एट 36 सेंटीमीटर पर, सॉरी 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है SHM में वो ये वाला है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन मिरर फॉर्मूला लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट 22, उसकी हमने इमेज निकाली एट -220. सिमिलरली 36 के लिए कैलकुलेट किया, उसकी इमेज निकाली एट -45. देन उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है बेसिक vi इक्वल टू माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर इंटू वी नॉट, उसको लगाया, हमने इमेज स्पीड कैलकुलेट की है. ठीक है. नाउ वी गोना डिस्कस फर्दर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस स्फेरिकल मिरर ओनली. अब हम NLM को मिक्स करेंगे ऑप्टिक्स के साथ. सो आई एम कंसिडरिंग a block of mass 2 kg and which is connected by a pulley onto another block of mass 3 kg and इसके नीचे आपके यहाँ पे क्या रखा हुआ है, दिस इज लाइक एट हेयर concave mirror is placed. The focal length of concave mirror is 20 meters because अभी हम मीटर में ले लेते हैं सब कुछ, and it is 80 centimeter above the mirror. Now आपको उसने बोला है find speed of image of 3 kg. इसकी जो स्पीड की इमेज की स्पीड बतानी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. जब वो 3 सेकेंड के बाद आफ्टर बोल दो, आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड आपको उसकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है इमेज की. बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, NLM सॉल्व करेंगे. आपको पहले इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास. तो सपोर्टिंग यहाँ पे फोर्स सपोर्ट mg, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, तो इसका mg एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा विच इज 3g. इसका mg 2g कुछ नहीं करेगा बिकॉज ये म्यू इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है. इसका म्यू mg जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन लग रहा है विच हैज नो कंपोनेंट अलोंग एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय टोटल मास 2 + 3. सो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा 3g/10. g को अगर आप 10 रख रहे हो तो कितना 3g/5. g को अगर आप 5 रख रहे हो 10 रख रहे हो तो कितना बनेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg एंड 3 kg. आपको एक्सेलरेशन आ गया, टाइम गिवन है 3 सेकेंड, तो आपको निकालना होगा उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा. सो h इक्वल टू u 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हाफ a² हाफ a कितना है 6, t कितना है 9, t², तो कितना आ रहा है 27. इसका मतलब पार्टिकल कितना नीचे आ चुका होगा 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पोल से बचेगा कितना 80 माइनस 27 विच विल बी 53 सेंटीमीटर. तो ये आपका आ गया है इमेज डिस्टेंस. इसके बाद सेम प्रॉब्लम आपको अब ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है 53 पे है तो उसकी इमेज कैलकुलेट करनी होगी. इमेज कैलकुलेट करने के बाद सेम उसका वेलोसिटी फाइंड करनी है.
इसकी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो 80 दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज u, ये u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नहीं है u, ये है ये u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v इक्वल टू यू प्लस 80, u 0 है तो 80, तो v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी, एक्सेलरेशन इज 6, टाइम इज 3, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 18 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज कमिंग अलोंग, उसी की तरफ आ रही है मिरर की तरफ, सो विच विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगी। और अगर अपोजिट जा रही होती है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन इस तरफ होती है वो नेगेटिव होती है, इस तरफ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, सो इट इज प्लस 18 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सो 1/v इक्वल टू, इट इज ए कॉनकेव मिरर, सो माइनस 1/20 प्लस 1/53, सो आप कैलकुलेट कर लोगे v इक्वल टू 53 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 53 विच विल बी 1060 डिवाइड बाय माइनस 33। दिस इज योर इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इस तरफ बन रही है। बस उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस 1060 डिवाइड बाय 33 एंड u इज 53 का होल स्क्वायर, v नॉट इज 18, so velocity of image equals to, this can be written as 53 into 20, right, 53 into 20 divided by 33 into 53 का होल स्क्वायर इंटू 18, तो 53 to 53 कैंसल, माइनस के 400 डिवाइड बाय 33 का होल स्क्वायर 1089 इंटू 18, सो दिस इज योर स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब इसी सिस्टम को उठा के अगर हम लिफ्ट में डाल दें पूरे सिस्टम को, मैं बोलूँ ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम, इसको मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रब कर रहा हूँ ये पार्ट, आई एम जस्ट सेइंग इफ आई एम प्लेसिंग दिस होल सिस्टम इनसाइड अ inside a lift which is moving upward with the acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब क्या होगा, आपने इसका एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया था विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर अब क्या हो जाएगा, इस पे अब आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, इसमें अब आपका स्यूडो भी लगने लग जाएगा, एल्स आप सीधा सीधा बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे g इफेक्टिव आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा विच इज g प्लस a, तो आपने जहां पे g रखा था उसकी जगह क्या कर दोगे, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड उस पे स्यूडो लगता है, सो उसका इफेक्टिव जो हो जाता है g वो कितना हो जाएगा, g प्लस a, बिकॉज इस पे mg भी डाउनवर्ड लग रहा है एंड स्यूडो हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के जस्ट अपोजिट लगता है, तो ma भी डाउनवर्ड लगेगा, तो 3 kg ब्लॉक पे mg भी डाउनवर्ड लगेगा और ma भी डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि दिस इज ए स्यूडो, सो टोटल कितना हो जाएगा mg प्लस a, तो इसका मतलब g प्लस ए इज योर नथिंग बट g इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी क्या हो गई, एक तरह से हम उसको बोलते हैं g इफेक्टिव, सो कितना बनेगा आपका, g इज 10, 10 प्लस 2 12, सो आपने जहां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग इज 3 अपोजिंग 0 डिवाइड बाय टोटल मास इज 3 प्लस 2, यहाँ पे आपने g रखा तो उसकी जगह g इफेक्टिव कर दो विच इज 3/5 इंटू 12, सो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया है, चेंज 36/5, बस यही आपका चेंज हुआ है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया है तो हाइट चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे 6 की जगह 36/5 हो जाएगा एंड सारी कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएगी। सो ये आपका होमवर्क है, आपको एक करके कैलकुलेट करके बताना है कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, अगर ये लिफ्ट में जा रहा है ऊपर तो स्यूडो लग रहा है, स्यूडो की वजह से इसका जी इफेक्टिव जी प्लस ए बन जाएगा। सो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज का मतलब यहाँ पे भी 6 की जगह आप क्या रखोगे 36/5, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर अलग बनेगा, सब कुछ आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। एंड इवन आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस 80 में v नॉट कितना बनेगा, a है आपका 36/5, टाइम है आपका 3 सेकेंड, सो वेलोसिटी आएगी ऑब्जेक्ट की 108/5। सो दिस इज योर होमवर्क, आप इसको करना और नेक्स्ट क्लास हम इसको डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।